खुदी से खुद का कभी अंदाजा नहीं होता, बहार से पहले तो फूल भी ताजा नहीं होता, कोशिश करते रहोगे तो जान जाओगे, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। सो करते रहो कोशिश और आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ 16 अगस्त में आपका स्वागत। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। सो लेट्स वेलकम आवरसेल्व्स। आज फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं आए हैं, बट अखबार का सार फिर भी बनाएंगे। नमो 108, नमो 108 इज अ लोटस वेराइटी। लोटस वेराइटी है सर, जिसके 108 पेटल्स होंगे। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ने डेवलप करा है, और दिस विल बी केपेबल ऑफ ब्लूमिंग थ्रू आउट द ईयर। सो नमो 108 लोटस वेराइटी ब्लूमिंग थ्रू आउट द ईयर। और अनवर उल हक कक्कड़ जी को पाकिस्तान का 8th प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, एंड ही इज द यंगेस्ट टू गेट दिस, अज्यूम दिस रोल। राइट, अनवर उल हक नाम याद रखना। देन एक और मर्जर सर पीछे जियो और सोनी का हुआ था, अब वायाकॉम और वूट या VOOT OTT प्लेटफॉर्म का हुआ है जी। सो वायाकॉम एंड वूट, रिमेंबर दिस। देन इसरो की पहली सन को स्टडी करने के लिए मिशन आदित्य L1, जो बहुत टाइम से न्यूज में रह रही थी, वो अब लॉन्च करने की बात हो रही है। पहली मिशन जो सन को स्टडी करेगी बाय इसरो। L1 लैग्रैंज पॉइंट्स टर्म्स में समझाऊंगा, ध्यान रखना। सो देन एडिटोरियल सर, हिमाचल प्रदेश पे एक और एडिटोरियल, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। सो एडिटोरियल कह रहा है, लार्ज टोल्स हैव बीन टेकन बाय क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स। 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए फ्रेजाइल इकोलॉजी को। क्यों है जी फ्रेजाइल? बिकॉज यंग माउंटेन्स है, जियोलॉजिकली एक्टिव है, तो बहुत ज्यादा रॉक स्लाइड्स एक्सेट्रा लैंडस्लाइड्स होती हैं। यंग माउंटेन्स, जियोलॉजिकली एक्टिव। दूसरी बात, नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स 6 गुना बढ़ गई है सर, 2020 से 22 में 6 गुना बढ़ गई, 6 टाइम्स। देन एवरेज टेम्परेचर हिमालयाज में कंट्री से बहुत ज्यादा फास्टर रेट पे राइज कर रहा है। सो क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा तेज हो रहा है यहाँ पे। देन इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेनफॉल, बहुत तेज रेनफॉल, इंटेंस बर्स्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और क्या कारण है? ह्यूमन मेड जी, इकोलॉजिकली इनसेंसिटिव डेवलपमेंट्स। सॉरी, सो इकोलॉजिकली इनसेंसिटिव डेवलपमेंट हो रही है। कितने सारे रोड वाइडनिंग स्प्री, 69 नेशनल हाईवेज यहाँ पे अप्रूव हो गए, राइट, विदाउट प्रॉपर इकोलॉजिकल प्लानिंग। देन कंस्ट्रक्शन डेब्रीज का क्या करना है, कोई खास प्लान नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इनके नेसेंट स्टेज में है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और करना क्या चाहिए भाई? Ecology must be respected while planning development. We must bring economy within harmony of the environment या ecology. So ecology को respect करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर हिमाचल प्रदेश में। HPSC वाले जरूर नोट कर लें। Then Lagrange points, सर बहुत बड़ी समझा, बट इस बारी थोड़ा इनोवेटिवली समझते हैं। Lagrange point क्या है? सपोज कल को फ्यूचर में आप स्पेस में घूम सकते हो, जैसे यहाँ पे गाड़ी लेके घूमते हो शहर में, स्पेस में भी घूम सकते हो। सो सपोज आपने गाड़ी पार्क करनी है, पार्क करके वापस अर्थ पे जाना है थोड़े दिन। सो अपना स्पेसशिप तो जहाँ आपने पार्क कर दिया, आप घर चले गए अर्थ, वापस आए तो वो वहां था ही नहीं। कहाँ गया भाई? या तो सन की ग्रेविटी ने उसे खींच लिया, या अर्थ की ग्रेविटी ने उसे खींच लिया, या फिर दोनों से ड्रिफ्ट अवे कर गया। क्योंकि स्पेस में पार्किंग करना बहुत मुश्किल था, जैसे शहर में है। सो वैसे ही हमने स्टेबल पार्किंग स्पॉट्स ढूंढे। स्टेबल पार्किंग स्पॉट्स जो दो सेलेस्टियल बॉडी, हमारे एग्जांपल में सन और अर्थ, या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में, भारी बॉडी में हो सकते हैं। सो पार्किंग स्पॉट क्या है? आप क्या चाहोगे? आप स्पेसशिप रोक के गए हो, चाहे 6 महीने बाद आओ, चाहे साल बाद आओ, वहीं खड़ा होना चाहिए, वहीं आपकी गाड़ी होनी चाहिए। सो लैग्रैंज पॉइंट्स वैसे पॉइंट्स हैं जो स्टेबल पॉइंट्स हैं इन रिलेशन टू व्हाट? क्योंकि इक्विलिब्रियम बनता है बिटवीन द सन्स ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी एंड देयर रिलेटिव मोशन। तो अगर आप इस जगह पे सन है ये, और ये अर्थ है, और इस जगह पे अपना स्पेसशिप पार्क करके गए थे लैग्रैंज पॉइंट पे, तो साल बाद आओगे, 10 साल बाद आओगे, यहीं पे होगा। सो व्हाट आर लैग्रैंज पॉइंट्स? दीज आर स्टेबल पार्किंग स्पॉट्स इन द स्पेस बिटवीन द two celestial bodies where there is equilibrium of forces. So please remember this. Then keywords are circular economy. Circular economy, very 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 commonly used. क्या है सर सर्कुलर इकोनॉमी? जिसमें आप रीयूज, रिफर्बिश, रिपेयर, रिसाइकल करते हो, और एक ही चीज को
किसी का आउटपुट, किसी का वेस्ट आपका इनपुट या रॉ मटेरियल हो। सो ऐसी इकोनॉमी प्रिपेयर करो, ऐसी इकोनॉमी बनाओ जहां पे वेस्ट मिनिमल हो और रीयूज मैक्सिमम हो। सो इसका आंसर कहां पे यूज करेंगे आप इसको? क्लाइमेट चेंज में क्या चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमी। एसडीजी पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमी। वेस्ट कम करने को क्या चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमी। सो प्लीज डू यूज दिस कीवर्ड, इट विल बी वेरी 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 यूजफुल, राइट? सो दिस इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। थैंक यू।